मजा आ गया, बल्ले बल्ले हो गई, वो कहते हैं ना बुरा, वो कहते हैं उस तरीके का परफॉर्मेंस हो गया। और इंडिया का पेरिस ओलंपिक 2024 में खाता खुल गया बॉस मेडल्स का। और खोला भी किसने? 22 साल की एक युवा, एक यंगस्टर शूटर मनु भाकर, प्री ओलंपिक फेवरेट मेडल की, और उस फेवरेट टैग पे वो बिल्कुल खरी उतरी है। और इस वक्त हमारे साथ एक और जबरदस्त शूटर, ताबड़तोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, ओलंपियन और राइफल टीम की कोच सुमा शुरूर हमारे साथ हैं। सुमा, आप कल भी हमारे साथ बात की आपने, और आपने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो यार, कुछ नहीं बिगड़ा है, मेडल्स आएंगे और सब कुछ बढ़िया जा रहा है, ऑन ट्रैक है। ऑन ट्रैक तो क्या, ये तो मतलब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था। क्या मनु के, अगर हम पूरे परफॉर्मेंस को देखें, उनके क्वालिफिकेशन को देखें, फाइनल को देखें, तो एज एन ओलंपियन, एक ज़बरदस्त शूटर के नाते वो आप पूरे परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते हो? लेकिन उससे पहले ब्रॉन्ज मेडल कितनी बड़ी बात है, और वो भी पहली शूटिंग में महिला ने मेडल लिया है ओलंपिक के इतिहास में हिंदुस्तान के। ये बहुत ही लॉन्ग ड्यू था। इनफैक्ट मैं ये सोच रही थी कि फाइनल्स ही अब 20 साल हो गए मेरे फाइनल के बाद, मैं भी इंतज़ार कर रही थी कि क्यों नहीं हो पा रहा है ये। एंड सो नॉट जस्ट फाइनल्स बट एक मेडल के साथ एक बहुत ही अच्छा स्टैम्प हुआ है कि यू नो फाइनली इवन द विमेन हैव अराइव्ड इन शूटिंग। बिल्कुल। एंड बहुत ही खुशी की बात है। एंड नॉट जस्ट मनु, अभी एयर राइफल टीम ने में भी अमिता भी फाइनल्स में है और अभी अर्जुन भी फाइनल्स में है। सो जब एक पूरा टीम अच्छा करता है, आई थिंक इट शोज दैट वी एज अ टीम वी ऑल डन समथिंग राइट। बिल्कुल। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस आपको था कल से, जब डिसअपॉइंटमेंट भी हुई थी, ये कॉन्फिडेंस की वजह क्या थी? हाँ, मैं देख रही थी कल आप मुझे बहुत ग्रिल कर रहे थे कुछ बोलने के लिए, लेकिन लेकिन जो हमने तैयारी की है, जिस तरीके से प्रिपरेशंस रहे हैं, इतने बारीकियों से काम किया है, इतने डिटेल्स के साथ काम किया है, और नॉट जस्ट जैसे स्कोर्स या मॉनिटर देख के नहीं, लेकिन एक टेक्निकली इतना अच्छा सबने काम किया है। तो मुझे था कि मुझे प्रिपरेशन पे भरोसा था, और जब प्रिपरेशन इतने बढ़िया है तो परफॉर्मेंसेस अच्छी होनी थी। So I've been very confident and I have complete faith in the shooters, क्योंकि बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छा वर्क किया है। बिल्कुल, लगातार शूटर्स ने हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखा है। बात करेंगे मन्नू की, जिन्होंने पहला मेडल दिलाया, ब्रॉन्ज जीता, और आखिरी तक कहीं ना कहीं वो गोल्ड मेडल की रेस में बनी हुई थी। कैसे आकेंगे मनु भाकर के इस परफॉर्मेंस को इस ओलंपिक्स में? एक्चुअली कल ही जब मैंने मनु को, मैं पीछे बैठ के, हमारे मिक्स टीम फाइनल्स ख़त्म हो चुके थे, और मैं कल पूरा टाइम पीछे बैठ के मैं बस मैचेस देख रही थी। और जब मनु का मैच मैंने देखा, उसके बाद में मेरे दिमाग में एक ही बात आई जो मैं मेरे कलीग के साथ शेयर करी थी, कि मैंने इसको टोक्यो में भी देखा है और आज भी मैं देख रही हूँ, इतने मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है। एंड यू नो, यू सी अ शूटर दैट हैज़ इवॉल्व्ड, दैट हैज़ काइंड ऑफ लर्नड, एंड दैट इज़ वन स्टेप हायर। सो आई सॉ दैट इन मनु येस्टरडे। तो उसका जो ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट और यू नो जो नेक्स्ट लेवल का जो मैंने एक पर्सनालिटी, अप्रोच और एक एथलीट को देखा है, मुझे था कि ये डेफिनेटली कुछ करेगी, बिकॉज शी वाज ऑन सॉन्ग एंड लुक लाइक शी इज़ रियली वर्कड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स। फाइनल कितना टफ था, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट ने ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है। फाइनल्स आर ऑलवेज टफ, और ये जो हमारे फाइनल्स कभी कभी इतने ब्रूटल होते हैं कि यू नो आप एक डेसिमल से बाहर हो जाते हो और एक डेसिमल से गोल्ड जीतते हो, तो इट्स अ लिटिल बिट अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन आपको अपने नर्व्स को बनाए रखना है, और मनु ने अपने नर्व्स को बनाए रखा, और पूरा देश का जो यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर किया, एंड शी इज़ डिलीवर्ड। जी हाँ, आपने टोक्यो की, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में सुना, आपने टोक्यो और यहाँ से लेकर सफ़र तक की बात की। मेंटली मनु स्किल हमेशा से था, लेकिन वो जो मेंटल एस्पेक्ट था उस पर बहुत काम किया है, और एक डिफरेंट मनु टोक्यो के, ये वो मनु नहीं है जो टोक्यो में थी, जो हमें पेरिस में दिखी है। यस डेफिनेटली। और यू नो एज ऑल्सो मैटर्स। देखो, आप एक 16 साल के बच्चे में और 22 साल के बच्चे में फ़र्क तो होता ही है। एक यू नो टीनेज इज़ टीनेज, सो आई थिंक वी हैव टू एक्सेप्ट टीनेजर्स एंड अंडरस्टैंड देम बेटर, एंड आई थिंक
मुझे ऐसा लगता है कि पिछले बार थोड़ा सा everyone was a little harsh I think because you know we forgot that she's a teenager and but I think it's also a kind of maturity जो एक एज के साथ आती है and और 22-year-old इसलिए तो शादी का भी एज होता है, वोटिंग का भी एज होता है, अल्कोहल का भी एज होता है just because you know maturity levels are different. बिल्कुल. So what I see is a very evolved and mature player. बिल्कुल. और यहाँ से मनु का एक और इवेंट बचा हुआ है जहाँ पर वो एक मिडिल प्रोस्पेक्ट है 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड में, तो वो भी एक और आप देख रहे हैं कि वो मेडल में कन्वर्ट हो सकता है. इस परफॉर्मेंस का असर उसमें भी दिखेगा, स्पिल ओवर होगा, एक पॉजिटिविटी, खुशी और एक बेटर परफॉर्मेंस. Let's hope so that you know और भी परफॉर्मेंसेस आते रहें बट आई वुड वांट कि वो आज के इस मेडल विनिंग परफॉर्मेंस से अच्छे से रिकवर करे, आज अच्छे से यू नो शी इज़ एबल टू रिकवर वेल and again be able to get back to her big game and focus tomorrow. It's definitely not easy but I hope she finds the strength and the will to continue like this. सुमा, आप लगातार टीम के साथ हैं, कोचिंग कर रहे हैं, शूटिंग तो आपने इतने साल की है. इस मेडल का हमारे शूटिंग खेमे में कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि टोक्यो के बाद सबको बहुत ज़्यादा मायूसी हुई थी और पूरे शूटिंग कंटिजेंट में वी ऑल फेल्ट दैट. मतलब तो आई थिंक ये एक मेडल इज़ एक जैसे एक राहत मिली है सबको कि और एक बिलीफ बढ़ा है सबका कि नहीं, हमने जो काम किया है वो सही ट्रैक पे रहा है और सबका बिलीफ इस वजह से बढ़ा हुआ है. सो इट मीन्स अ लॉट. बिल्कुल. और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ शूटिंग के खेमे में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के खेमे में एक कॉन्फिडेंस लेके आएगा, एक आत्मविश्वास लेकर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मेडल से पूरी की पूरी तस्वीर बदल जाती है. सुमा, बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन अब आगे मुलाकात होगी तो एक और मेडल की बात होगी, क्योंकि हम कई मेडल्स के बिल्कुल दहलीज पे खड़े हुए हैं. थैंक यू सो मच इंडिया टीवी से बात करने के लिए. थैंक यू. थैंक यू.